ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा केवल आध्यात्मिक और शैक्षणिक श्रद्धा का पर्व नहीं है, यह भारतीय राजनीति में भी गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखता है। खासकर राजस्थान की राजनीति, जहां गुरु शिष्य परंपरा कभी सत्ता की सीढ़ी रही, जो कभी संघर्ष का मैदान बनी। आज जब पूरा देश गुरु पूर्णिमा मना रहा है, यही सही समय है कि आज हम भी राजस्थान की उन राजनीतिक गुरु शिष्य जोड़ियों की पड़ताल करें, जिन्होंने दशकों तक प्रदेश की सियासत को नई दिशा दी है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत न केवल एक सशक्त नेता है, बल्कि एक रणनीतिक गुरु के रूप में भी माने जाते हैं। उन्होंने कई युवा नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वक्त के साथ कुछ शिष्य बगावत के रास्ते भी निकल पड़े। सचिन पायलट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गहलोत के अधीन काम करते हुए उन्होंने कांग्रेस की युवा छवि मजबूत की, लेकिन 2020 में दोनों के बीच चला सियासी संघर्ष इसी गुरु शिष्य रिश्ते के टूटने की मिसाल बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी की सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने हमेशा दिल्ली के नेतृत्व, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी, उनको अपना मार्गदर्शन माना। हालांकि कई वर्षों में भाजपा के भीतर उनकी भूमिका को लेकर उठते सवालों के बीच उनके अपने राजनीतिक शिष्यों की सूची सीमित ही दिखाई दी है। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उदय राजनीतिक थोड़ा चौंकाने वाला रहा है, लेकिन संगठन के लिए यह पूरी तरीके से सटीक था। भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हैं। वे लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं और भाजपा में संगठन महामंत्री जैसे पद पर भी विराजमान रह चुके हैं। उनके राजनीतिक गुरु के रूप में सीधे तौर पर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि संघ विचारधारा और संगठन संस्कृति ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा मानी जाती है। उन्हें मोदी शाह और संघ की त्रिमूर्ति का भरोसेमंद सिपाही कहा जाता है। भजनलाल शर्मा का उदय दिखाता है कि अब राजनीति में गुरु किसी नेता से ज्यादा एक विचारधारा या संगठन भी हो सकता है। राजस्थान बीजेपी में गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता उभरते चेहरों में हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या ये सभी एक ही गुरु यानी कि मोदी संघ गुरु की त्रि के दिशा ले रहे हैं, या व्यक्तिगत गुरु अब अप्रासंगिक होते जा रहे हैं? राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत के बाद किसी स्पष्ट गुरु की छवि नहीं उभरी है। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या सीपी जोशी जैसे नेता है, लेकिन वे खुद अपना मार्गदर्शन तय कर रहे हैं। यही स्थिति बताती है कि कांग्रेस में अब गुरु शिष्य की पारंपरिक व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है। गुरु पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि नेतृत्व सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन का परिणाम होता है। राजस्थान की राजनीति में कभी ये रिश्ते बहुत गहरे और स्पष्ट थे, लेकिन अब ये तेजी से बदल रहे हैं। जहां पहले गुरु सत्ता का मार्ग दिखाते थे, आज शिष्य अपनी राह खुद बना रहे हैं। कभी गुरु को चुनौती देकर, तो कभी पूरे व्यवस्था से टकराकर। ये जो गुरु का जो आप कह सकते हैं डेफिनेशन है, वो लगातार बदलते जा रहा है, जिस तरीके से जनरेशन चेंज होते जा रहा है। आपके लिए गुरु का क्या महत्व है? आप गुरु के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ बने रहें।